माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th हिंदी 2024 के लिए महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश देखेंगे जो कि इस साल बोर्ड में आने के चांस जिसके मैक्सिमम हैं। आज के इस वीडियो से हम लोग पूरे अपने 10 नंबर कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आप पूरा अच्छी तरह से देखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। जो गद्यांश और पद्यांश के 10 नंबर हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आज की इस वीडियो से। 5 नंबर का आपका गद्यांश पूछा जाएगा और 5 नंबर का पद्यांश पूछा जाएगा। इस वीडियो को अच्छी तरह से आप देखेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। देखिए क्या कह रहा है आपका पहला, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृद्धि ही नाश नहीं करता है, सद्बुद्धि ही नाश नहीं करता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिनों दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये आपका एक क्वेश्चन था बेटा जो कि आपको दिया गया था। ये पूरा का पूरा गद्यांश आपको इस तरह से दिया जाएगा। अब इस गद्यांश से रिलेटेड बेटा आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिए है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। जो भी गद्यांश है आपको उसका संदर्भ लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा बेटा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे जो रेखा खींची गई, इस रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? संदर्भ। तो आपने जब पढ़ा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है तो आपको पता चला होगा बेटा कि यह जो गद्यांश दिए गए ये हमारी पाठ्य पुस्तक जो हिंदी है उसके मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। तो देखिए गद्यांश क्या होगा। प्रस्तुत गद्यावरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। ये आपका गद्यांश हो गया। इतना आप लिखेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसमें बोला गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको इसकी व्याख्या करना है बेटा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृद्धि ही नहीं नाश करता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इसका आपको वो लिखना है, आपको अर्थ लिखना है, व्याख्या करना है। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जो बुरी संगति होती है वो घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि भयानक बुखार से ग्रसित है तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति यदि आपके भयानक ज्वर से ग्रसित है तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले देता है। और यह जो भयानक ज्वर होता है यह कभी कभी उस व्यक्ति के प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति, जो बुरी संगति होती है, हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। उसी प्रकार जो बुरी संगति होती है वो हमारी नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। ये आपकी व्याख्या हो गई। तीसरे क्वेश्चन की बात करें बेटा तो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। मतलब ये जो गद्यांश आपको दिया गया है इसमें युवा पुरुष के लिए संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बेटा। इसमें बोला गया है युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। जो युवा पुरुष होता है बेटा उसकी जो बुरी संगति होती है उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। तो ये पहले गद्यांश का पूरा प्रॉपर आपको आंसर दिया गया है कि संदर्भ कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है और जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर कैसे देना है आपको। अगला एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा आपके सिलेबस में गद्यांश है जो इस साल के एग्जाम के लिए मेरे तरफ से आपको सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए बेटा। वो है आपके सामने बेटा ये गद्यांश। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन
परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले जाते हैं। ये आपको एक गद्यांश दिया गया है बेटा, और इसमें देखिए आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश की संदर्भ लिखिए। जो गद्यांश दिया गया है उसका संदर्भ लिखना। तो कि जब ये गद्यांश आपने पढ़ा है चूड़ामणि वाला, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के ममता नामक जो कहानी है उससे लिया गया है। और उसको किसने लिखा है बेटा? जयशंकर प्रसाद ने लिखा। तो गद्यांश कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखें बेटा। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। मतलब ये जो हमारा गद्यांश है ये हमारे हिंदी के गद्य खंड में एक चैप्टर है जो जिसका नाम है ममता कहानी, उससे लिया गया है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। आगे देखिए इसमें अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको। देखिए उसका उत्तर देखना बेटा। विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से ही यह अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया इतना सारा सोना लेकर आपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य और उनका अपमान किया है। यदि ईश्वर की इच्छा में हमें दुख मिलने वाला है तो हमें उसे सहने के लिए संघर्ष साहस तैयार रहना चाहिए। पिताजी, मनित्रत्व न रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल ही जाएगी। इस रिश्वत की अपेक्षा तो भीख मांगकर जीवित रहना अधिक उचित है। इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत हिंदू ऐसे होंगे जो हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे देंगे। ये आपका हो गया गद्यांश। तीसरा क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा रहा है बेटा, उपरयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे बेटा तो इसमें पता चलेगा, तो आपको बताया गया होगा कि जो रिश्वत है वो ईश्वर के जो है आयोजन के विरुद्ध है, ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ममता के पिता चूड़ामणि को मुगलों के द्वारा रिश्वत लेना परम पिता की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। कि जो ममता के पिता चूड़ामणि हैं वो मुगलों द्वारा जो रिश्वत लेते हैं उस रिश्वत को ही परम पिता की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। तो ये आपका अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो गद्यांश था वो मैंने आपको करा दिया बेटा। देखते हैं आगे क्या है बेटा। देखिए अगला जो आपके सिलेबस के लिए मेरे तरफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो है बेटा ये वाला। मैं आपको 4 गद्यांश बताऊंगा और उन्हीं 4 में से एक गद्यांश आपको सिलेबस में और पेपर में इस साल देखने को मिलेगा। ये 4 गद्यांश आप तैयार कर लीजिएगा और आपको एक पद्यांश बताया जाएगा। बस इतना आपको तैयार करना है, इन्हीं में से कोई ना कोई वहाँ पूछेगा। अगला गद्यांश की अगर हम बात करें बेटा तो वो है, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, साथी जो है वो छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ है। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसने सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का करना चाहिए। ये आपको एक गद्यांश दिया गया। परंतु यहाँ डैश नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है तब। ये आपको एक गद्यांश दिया गया है। अब इस गद्यांश में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा, उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित संदर्भ लिखना है। उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है बेटा। देखिए इस गद्यांश को जब आपने पढ़ा तो इसको पता हो चाहिए, ये जो चूड़ामणि वाली कहानी है बेटा ये आपकी ममता कहानी से लिया गया है जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। तो संदर्भ में क्या होता है, किस चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक कौन है ये लिखना होता है हमको बेटा। तो जब हम संदर्भ लिखेंगे, देखिए इसका क्या होगा संदर्भ, प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है।
इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। और इसके लेखक कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की बात की जाए बेटा तो ये है, मेरे पिता का वध करने वाले आताताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। ये आपका रेखांकित अंश। अब इसकी व्याख्या करना है हमको। तो देखिए, ममता अपने मन में सोचने लगी कि मैं इस मुगल को जल देकर उचित नहीं किया, उसके प्राण तो बच जाएं, लेकिन क्या पता अब वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि सभी विधर्मी दया के योग्य नहीं होते हैं। अपने पिता के वध को स्मरण कर उसका मन विरक्त हो गया, क्योंकि पितृ हत्यारे को तो कदापि आश्रय न देना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसमें बोला गया है बेटा, स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी। कि जो ममता थी वो किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी। तो देखिए भैया, स्त्री ममता शरण मांगने वाले विधर्मी के प्रति अपने कर्तव्य पालन के विषय में सोच रही थी कि उसे क्या निर्णय करना चाहिए। तो ये हो गया आपका अगला गद्यांश, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा। अब चलते हैं बेटा आगे, देखिए कुछ और चीज़ों को बात करते हैं। अगला जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो है बेटा ये वाला। रोहतक दुर्ग में के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता श्रोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी, उसका यौवन श्रोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख की कटक सया में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामली की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। परंतु वह क्या थी बेटा? विधवा थी। हिंदू विधवा संसार की सबसे तुच्छ निराशय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ये आपको एक गद्यांश दिया गया है। अब इसमें जो क्वेश्चन है उनको देखते बेटा, क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको जो गद्यांश है वो किस चैप्टर से दिया गया है और उसके लेखक कौन है ये लिखना होता बेटा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। ये जो हमारा गद्यांश दिया गया है ये हमारी हिंदी के ममता कहानी से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अंश की व्याख्या कीजिए। ये 2 बार लिख गया था। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उसकी व्याख्या करना। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद का कथन है कि तरुणाई में विधवा हो जाने के कारण उसका मन दुख से भरा था। उसके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता से संबंधित अनेक विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसकी आंखों से दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे और राजप्रसाद के समस्त जो सुख सुविधाएं थी उसे कांटे की भांति कष्ट पहुंचा रही थी। कांटे की तरह उसे क्या कर रही थी बेटा? कष्ट पहुंचा रही थी। अगला क्वेश्चन है बेटा, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी थी। कि जो गद्यांश दिया गया है इसमें हिंदू विधवा की स्थिति क्या बताई गई है। तो उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति को दयनीय, शोचनीय, तुच्छ और उस प्राणी के समान बताया गया है जिसे कोई आश्रय नहीं देना चाहता। वह तरह तरह के दुख सहने के विवश होती है। ये आपका हो गया। तो आज के इस वीडियो में बेटा मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके गद्यांश थे बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो आपको करा दिए हैं। अब हम बात करेंगे पद्यांश की। तो देखिए, पहला पद्यांश आपको दिया गया है बेटा, सुनी सुंदर वैन सुधारक साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरहे करी नयन दय सैने, तिन्हे समुझाई कह मुस्काई चली, तुलसी ते ही सौहर सोहे सैबे अवलोक कति लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगही मानो मंजुल कंज कली। ये आपको एक गद्यांश दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ तथा व्याख्या करना है। कि जो गद्यांश दिया गया है उसका संदर्भ लिखना है और व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन है बेटा, सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना से अनुरूप है। कि जो सीता जी का संकेत पूर्ण है वो उत्तर है वो किस भावना से अनुरूप है
और अगला क्वेश्चन है आपके पास, अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है। तो पहले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, पद्यांश का संदर्भ और व्याख्या। तो प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ शीर्षक कविता से अवतरित है। मतलब ये जो हमारा पद्यांश दिया गया है, ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो रचित कवितावली है उससे लिया गया और हमारी पाठ्य पुस्तक में इसे वन पथ पर नामक शीर्षक से दिया गया है। अगर हम बात करें बेटा व्याख्या की, ग्राम साधुओं ने राम के विषय में सीता से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम साधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गईं। सीता जी उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से वह बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोच लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसी जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती रहीं, अपने नैनों को लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में ताम्ररूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम साधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा, सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप था। तो सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा और तथा लब्ध नेत्र निर्वाण की भावना के अनुरूप था। लास्ट क्वेश्चन बेटा इसमें क्या पूछा गया है वो ये है, अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है। अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है। तो अनुराग तड़ाग का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर। तो ये आज के इस वीडियो में बेटा हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश की बात की है। जितने भी गद्यांश और पद्यांश आपको कराए गए हैं ये बोर्ड के पेपर में लगभग 4-5 बार पूछे जा चुके हैं और इस साल के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।